कभी तुमने सोचा है कि एक शब्द किसी इंसान को बना भी सकता है और वही शब्द किसी इंसान को पूरी तरह तोड़ भी सकता है। एक माँ अपने बच्चे से कह दे कि तू कर सकता है, तो वही बच्चा दुनिया जीतने निकल पड़ता है। और अगर किसी इंसान से बार बार कहा जाए तो किसी काम का नहीं, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास मरने लगता है। अजीब बात है ना, शब्द दिखाई नहीं देते, उनका कोई वजन नहीं होता, फिर भी वही शब्द इंसान की पूरी जिंदगी का वजन बदल देते हैं। कभी किसी के दो मीठे शब्द हमें पूरी रात खुश रखते हैं और कभी किसी के कठोर शब्द सालों तक दिल में चुभते रहते हैं। यही है शब्दों की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत से पैसों में होती है, पद में होती है या शरीर की शक्ति में होती है, लेकिन असली ताकत अक्सर उन शब्दों में छिपी होती है जिन्हें हम रोज बिना सोचे बोलते रहते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होती है, वे बीज होते हैं और हर बोला गया शब्द किसी न किसी भविष्य को जन्म दे रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि शब्द हमारी रियलिटी को कैसे बदलते हैं, कैसे हमारे शब्द हमारे दिमाग, रिश्तों, आत्मविश्वास और पूरी जिंदगी को सेप देते हैं, और क्यों कुछ लोग सिर्फ अपनी जुबान बदलकर अपनी किस्मत बदल लेते हैं। तो वीडियो का अंत जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम अपने शब्दों को पहले जैसा कभी ना देखो। जब कोई इंसान तुमसे कहता है मुझे तुम पर भरोसा है, तो तुम्हारे अंदर अचानक एक नई शक्ति ताकत क्यों आ जाती है। और जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो अचानक मन कमजोर क्यों पड़ने लगता है। क्योंकि शब्द सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हैं। दुनिया की हर बड़ी चीज पहले शब्दों में ही पैदा हुई थी। एक नेता पहले भाषण देता है, फिर क्रांति आती है। एक लेखक पहले शब्द लिखता है, फिर लाखों लोगों की सोच बदलती है। एक गुरु पहले शब्द बोलता है और फिर किसी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। शब्दों में वाइब्रेशन होती है और इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वह ऊर्जा भी है, इसलिए शब्द असर करते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल अच्छा कर देते हैं, उनकी बातें सुनकर मन शांत हो जाता है। और कुछ लोग सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं और पूरा वातावरण भारी लगने लगता है। क्यों? क्योंकि शब्द सिर्फ कानों से नहीं टकराते, वे आत्मा तक जाते हैं। हर बार जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी खराब है, मैं अनलकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी कहानी को सच मानने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, फिर डिसीजंस बदलते हैं और आखिर में पूरी जिंदगी उसी दिशा में जाने लगती है। इसलिए कुछ लोग हमेशा दुख में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से अपने मन के अंदर एक अंधेरी दुनिया बना ली होती है। और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनके शब्द उम्मीद पैदा करते हैं। याद रखना, तुम्हारे शब्द तुम्हारे भविष्य के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। किसी भी इंसान को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसके सपनों पर शक पैदा कर दो, उससे कह दो तो नहीं कर पाएगा, तेरी बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। और इस बात से दुनिया अक्सर यही करती है। जब कोई इंसान बड़ा सपना देखता है, तो सबसे पहले लोग उसके सपनों पर हंसते हैं। अगर तुम यूट्यूब शुरू करो, लोग कहेंगे सब यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अगर तुम बड़ा बिजनेस शुरू करो, लोग कहेंगे इतना आसान नहीं। अगर तुम खुद को बदलना चाहो, लोग कहेंगे तू नहीं बदल सकता। धीरे धीरे इंसान बाहर की आवाजों को अपने अंदर की आवाज बना लेता है, और यही सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि जिस दिन तुमने दुनिया की निगेटिव आवाज को अपनी पहचान बना लिया, उस दिन तुमने खुद को खो दिया। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर थे, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने गलत शब्दों पर विश्वास कर लिया था। बचपन में किसी टीचर ने कह दिया तू एवरेज है, और इंसान पूरी जिंदगी खुद को एवरेज मानता रहा। सोचो, एक वाक्य कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जिस तरह शब्द तुम्हें तोड़ सकते हैं, उसी तरह शब्द इंसान को दोबारा बना भी सकते हैं। एक दिन कोई तुमसे कहे मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, और अचानक तुम्हारे अंदर
सोई हुई ताकत जागे। कई बार जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए होती, बस सही समय पर सही शब्द चाहिए होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत कौन सी होती है? वो जो तुम पूरी दुनिया से नहीं, खुद से करते हो। क्योंकि दुनिया दिन में कुछ मिनट तुमसे बात करती है, लेकिन तुम्हारा मन पूरे दिन तुमसे बात करता रहता है। और अगर तुम्हारे अंदर का वॉइस हमेशा निगेटिव है, तो बाहर की कोई मोटिवेशन ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। कुछ लोग सुबह उठते ही कहते हैं, फिर वही बोरिंग दिन, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास कुछ नहीं। धीरे धीरे उनका माइंड उसी फ्रिक्वेंसी पर जीने लगता है। और कुछ लोग कहते हैं, मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। ये फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर तुम बार बार खुद को कमजोर कहोगे, तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से काम करेगा। अगर तुम बार बार खुद को कैपेबल कहोगे, तो तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, वो वही मानता है जो तुम बार बार बोलते हो। इसलिए अपने शब्दों से सावधान रहो। जब तुम कहते हो मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, तो तुम अपने माइंड को फेलियर का आदेश दे रहे होते हो। लेकिन जब तुम कहते हो मैं सीख रहा हूँ, तो तुम्हारा माइंड ग्रोथ मोड में चला जाता है। याद रखना, तुम्हारा मन हमेशा सुन रहा है, और तुम्हारे शब्द या तो तुम्हें हील करेंगे या धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेंगे। कभी गौर करना, रिश्ते अचानक खत्म नहीं होते, कोई धीरे धीरे शब्दों से टूटते हैं। कभी एक कटु वाक्य, कभी अपमान, कभी बार बार की गई आलोचना, और फिर एक दिन दो लोग इमोशनली दूर हो जाते हैं। शायद इसलिए कहा जाता है, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव बहुत देर तक रहता है। कई लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर आज भी किसी के पुराने शब्दों से टूटे हुए होते हैं। किसी पिता ने गुस्से में कह दिया, तू निकम्मा है, और बच्चा सालों तक खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। किसी पार्टनर ने कह दिया, तुम कभी इनफ नहीं हो, और इंसान का आत्मविश्वास खत्म हो गया। हम सोचते हैं कि शब्द हवा में गायब हो जाते हैं, लेकिन सच ये है कि कुछ शब्द आत्मा में दर्ज हो जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले रुकना सीखो। हर सच बोलना जरूरी नहीं होता, और हर गुस्सा व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ लोग इसलिए महान नहीं बनते क्योंकि वे बहुत इंटेलिजेंट हैं, वे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उनके शब्द लोगों को गिराते नहीं, उठाते हैं। कभी कभी किसी इंसान को सिर्फ ये सुनने की जरूरत होती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम कर सकते हो, और वही सब उसकी जिंदगी बचा लेते हैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे शब्द किसी के लिए दवा भी हो सकते हैं और जहर भी। इसलिए अपनी जुबान को हल्का मत समझो। इतिहास उठाकर देखो, हर बड़े इंसान ने शब्दों की ताकत को समझा था। महात्मा गांधी के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके शब्दों ने लाखों लोगों को जगा दिया। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने युवाओं के अंदर आग जगा दी। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ हथियार नहीं दिए, उन्होंने शब्द दिए, और उन्हीं शब्दों ने अर्जुन के डर को खत्म किया। सोचो, अगर शब्द कमजोर होते तो किताबें दुनिया क्यों बदलती? क्यों एक स्पीच लोगों को रुला देती? क्यों कुछ लोग लाइन सुनकर इंसान अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लेता? क्योंकि शब्द सीधे कॉन्शियसनेस को छूते हैं। एक सही शब्द अंधेरे में रोशनी बन सकता है, और यही कारण है कि तुम्हें अपने शब्द केयरफुली चुनने चाहिए। कई लोग पूरी जिंदगी शिकायत करते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिविटी क्यों नहीं। लेकिन पॉजिटिविटी सिर्फ सोचने से तो नहीं आती, वह बोलने से भी आती है। अगर तुम्हारी जुबान हर समय डर, कमी और निगेटिविटी बोलती रहेगी, तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए कुछ लोग अफर्मेशंस बोलते हैं, कुछ लोग प्रेयर्स करते हैं, कुछ लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब धीरे धीरे रियलिटी बदलते हैं। एक बहुत गहरी बात समझो, इंसान जैसा अपनी जिंदगी को नाम देता है, वैसे ही उसे महसूस करने लगता है। अगर कोई हर समय कहता रहे मेरी जिंदगी स्ट्रगल है, तो उसका माइंड हर जगह स्ट्रगल ढूंढेगा। अगर कोई कहे मेरी जिंदगी सीखने की जर्नी है, तो वही चैलेंजेस भी ग्रोथ लगने लगते हैं। रियलिटी कई बार उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी उसकी इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन शब्दों से बनती है। दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं,
एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का नहीं होता, फर्क उन शब्दों का होता है जो वे खुद से बोल रहे होते हैं। एक कहता है सब खत्म हो गया, दूसरा कहता है यहीं से नई शुरुआत होगी, और यही शब्द उनके फ्यूचर को अलग बना देते हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी हमेशा तुम्हारे शब्दों की दिशा में बढ़ती है। इसलिए अगर तुम्हें अपना फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं गरीब हूँ की जगह मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा की जगह मैं सीख जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं की जगह मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। छोटे शब्द लेकिन बहुत बड़ा असर। हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल शब्द वो होते हैं जो हम बोलते नहीं। कुछ लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं, हर समय निगेटिविटी फैलाते रहते हैं और धीरे धीरे उनका मन भी भारी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग साइलेंस चुनते हैं। वे हर लड़ाई का जवाब नहीं देते, हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते, हर निगेटिव इंसान से बहस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है हर जगह अपनी ऊर्जा खर्च करना बुद्धिमानी नहीं। साइलेंस कमजोरी नहीं है, कई बार साइलेंस मैच्योरिटी होती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तो वो कम बोलता है लेकिन गहरा बोलता है। उसके शब्द कम होते हैं लेकिन असरदार होते हैं। एक बुद्धिमान इंसान जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, क्योंकि कई बार एक गलत शब्द सालों का रिश्ता खत्म कर देते हैं और कई बार सही समय पर की गई चुप्पी बहुत बड़ा तूफान रोक देती है। आज की दुनिया में शब्द पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, क्योंकि अब एक इंसान के शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे कुछ भी लिख देते हैं। हेट, कंपैरिजन, जजमेंट, और धीरे धीरे पूरी दुनिया इमोशनली टायर्ड होती जा रही है, क्योंकि लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहे, वे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तुम रोज नेगेटिव कंटेंट देखोगे तो तुम्हारा माइंड भी वैसे ही शब्दों से भर जाएगा। इसलिए अपने आसपास के शब्दों को केयरफुली चुनो। क्या तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं? क्या तुम ऐसे कंटेंट देख रहे हो जो तुम्हें कमजोर महसूस कराते हैं? क्या तुम खुद को हर समय दूसरों से कंपेयर कर रहे हो? अगर हाँ, तो तुम्हें अपने मानसिक वातावरण को बदलने की जरूरत है, क्योंकि शब्द सिर्फ बाहर नहीं होते, वे धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। जो इंसान हर समय निगेटिव सुनता है वो पॉजिटिविटी में विश्वास करना